गुड इवनिंग। एक और नॉवल सन्स एंड लवर्स। टाइटल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि सन्स आर लवर्स। और सन्स डेज लॉरेंस का ये नॉवल है और इस नॉवल का बेस है एडिपस कॉम्प्लेक्स। सिगमंड फ्रॉइड ने दो कॉन्सेप्ट्स दिए, एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब बेटे और माँ का बहुत ज़्यादा अफेक्शन, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं फिजिकल अट्रैक्शन भी है उसमें, तो उसको कहते हैं एडिपस कॉम्प्लेक्स। एडिपस रेक्स एक नॉवल है जो सोफोक्लस की नॉवल है और बहुत फेमस नॉवल है, जिसमें एडिपस जो हीरो है उस नॉवल का, वो अपनी माँ से धोखे में शादी कर लेता है और उसकी माँ अपने बेटे से प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर आखिरी में जब उसको पता चलता है तो वो अपनी आंखें फोड़ लेता है। पर ये एक मदर और सन का इस तरह का रिलेशन, हालांकि वो अनजाने में होता है लेकिन हो जाता है। तो ये एडिपस रेक्स की स्टोरी है, सोफोक्लस के ऑथर हैं। और अगर हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखें तो क्राई द पीकॉक, जिसमें माया जो हीरोइन है वो अपने हस्बैंड को भी कंपेयर करती है अपने पापा के साथ, बहुत ज़्यादा अटैच है अपने फादर से। तो डॉटर और फादर का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा सीवियर अटैचमेंट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। और सन और मदर का अटैचमेंट जो लिमिट से ज़्यादा है वो है एडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ये नॉवल में एडिपस कॉम्प्लेक्स भी एक थीम है। मॉरल फैमिली है इसमें, और मॉरल फैमिली में इसमें हस्बैंड वाइफ है, वॉल्टर मॉरल इसका पिता है और गर्ट्रूड माँ है। इनकी लव मैरिज होती है, ये एक पार्टी में मिलते हैं और फिर मैरिज हो जाती है। और जैसे ही मैरिज होती है और गर्ट्रूड को पता चलता है कि वॉल्टर बहुत ही केयरलेस पर्सन है, इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, फर्नीचर तक का कर्जा भी माफ़ नहीं हुआ है, वो कर्जे पे ही चल रहा है घर का फर्नीचर। और ये एक बहुत सोफिस्टिकेटेड फैमिली से आई हुई लेडी होती है, अच्छी लड़की है ये, पर फिर कुछ कर नहीं सकती क्योंकि नाउ थिंग्स कैन नॉट बी अनडन, तो लाइफ जैसे तैसे चलती है। और इसी सब के चलते इनके 4 बच्चे हो जाते हैं। सबसे बड़ा बेटा जो है वो विलियम मॉरल है, सेकंड नंबर का बेटा पॉल मॉरल है, और थर्ड नंबर की बेटी है एनी मॉरल, और फोर्थ नंबर का आर्थर मॉरल। ये 4 बच्चे होते हैं इनके। विलियम मॉरल से ये बहुत ज़्यादा अटैच होती है गर्ट्रूड, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कि वो कई बार थोड़ा परेशान भी हो जाता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो उसको अच्छा फैमिली, जैसे मैंने बताया, फैमिली वेल ऑफ नहीं है, फैमिली के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये लोग एक वेस्टवुड करके एक प्लेस है, ये कोल माइंस में काम करता है ये। तो ये माइनर है एक्चुअली, कौन, वॉल्टर मॉरल, हेड ऑफ द फैमिली जो है, पिता जो है वो माइनर है, कोल माइंस में काम करता है। और एक छोटा सा टाउनशिप है बस, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो जब विलियम मॉरल बड़ा होता है तो वो सर्विस जॉब के लिए लंदन चला जाता है और जॉब करता रहता है। और अचानक उसकी मुलाकात लिली करके एक लड़की से होती है और फिर ये अफेयर, लव अफेयर हो जाता है इनका। तो ये लिली को लेकर आता है एक बार और अपनी माँ से, फैमिली से मिलवाता है। लेकिन वो देखता है कि लिली की का स्नॉबिश एटीट्यूड की उसको मज़ा नहीं आता। उसको लगता है कि ऐसी फैमिली जहाँ नॉट पॉलिश, नॉट वेल ऑफ, गरीब है, तो उसका वो जो सुपरफिशियल नेचर है ये नोटिस करता है विलियम और बहुत दुखी होता है। लेकिन फिर इनका रिलेशन ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं और फिर ये लंदन में ये डिसहार्टन हो जाता है, पर जॉब कंटिन्यू करता है। लेकिन इसको एक स्किन डिजीज़ हो जाती है, फिर निमोनिया भी हो जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। अब चूँकि गर्ट्रूड
मदर जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच है विलियम से, बहुत ज़्यादा, तो वो बुरी तरह टूट जाती है और फिर उसका ध्यान पॉल मॉरेल पे जाता है। एक्चुअली इस नावल का सन्स एंड लवर्स से पहले नाम पॉल मॉरेल ही था। डी.एच. लॉरेंस ने इसका नाम पॉल मॉरेल रखा और ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, क्योंकि इसमें जो पॉल मॉरेल अब जो आया है सेकंड नंबर का सन है, वो डी.एच. लॉरेंस खुद है और गटरूड इनकी माँ जैसी ही थी, क्योंकि इन्होंने अपने घर में ये सारी प्रॉब्लम्स देखी थी और फिर माँ का अटेंशन बच्चों पे बहुत ज़्यादा हो गया था, बच्चों से, क्योंकि हस्बैंड से प्यार नहीं मिला, इतना सब डिस्टर्बेंस था लाइफ में, तो माँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बच्चों से अटैच हो जाती है। तो जब पॉल मॉरेल इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, तो जब विलियम की डेथ होती है तो गटरूड को लगता है कि मैं अभी तक पॉल को शायद देख ही नहीं पाई, छोटा बच्चा नेग्लेक्ट होता रहा हमेशा, तो फिर उसका पूरा अटेंशन पॉल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और वो बहुत केयर करती है, वो खोना नहीं चाहती पॉल को और बहुत केयर करती है और किसी तरह से पॉल रिकवर हो जाता है। पॉल बहुत अच्छा लड़का है, हैंडसम है, पेंटर है और वो जब भी पेंटिंग करता है और जब तक माँ उसको प्रेज़ नहीं करती तो वो खुश नहीं होता। तो पॉल बहुत ज़्यादा खुश है अपनी माँ के साथ। और फिर पॉल भी बड़ा होने लगा, तो जब वो बड़ा होता है तो इनके पड़ोस में लीवर्स करके एक फैमिली है, वो रहते हैं, तो वो फार्मिंग करते हैं, तो ये मिलता है। तो उस फैमिली में, लीवर्स फैमिली में मिरियम लीवर्स एक लड़की है जिसके एक बड़ी बहन भी है, भाई भी है और मिरियम भी है, थर्ड जो गर्ल है वो मिरियम है। और मिरियम बड़ी स्पिरिचुअल हार्टेड गर्ल है और मेटाफिजिकल लव में वो बिलीव करती है। तो जब पॉल मिलता है तो दे आर इन लव विद ईच अदर, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, वो प्यार करते हैं एक दूसरे को। लेकिन मिरियम हमेशा शादी का प्रेशर बनाती है और वो उनके बीच में फ़िज़िकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, जबकि पॉल चाहता है, वो बड़ा हो गया है। तो इसकी माँ, किसकी माँ? पॉल की माँ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करती है मिरियम के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि वो खुद भी एक बहुत अच्छी फैमिली से आई है और उसको लगता है कि मुझे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। तो ये तो फार्मर्स हैं, इनका कोई फाइनेंशियली इतने वीक है जो भी है और उतने ज़्यादा पॉलिश नहीं है, तो वो उनको एंटरटेन नहीं करती, मिरियम से भी मिसबिहेव करती है। पर मिरियम बहुत सोफिस्टिकेटेड, बहुत अच्छी लड़की है, तो शी डजंट माइंड, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती और ये रिलेशनशिप चलता रहता है। लेकिन जब वो फिज़िकल डिमांड करता है पॉल मिरियम से और वो नहीं फुलफ़िल करती, तो वहीं पर उसको एक दिन मिरियम के घर में ही एक उसकी फ्रेंड मिलती है और वो अपने उस बैक्स्टर और बैक्स्टर डेविस, राइट, एंड क्लारा डेव्स मिरियम की बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैरिड है वो। तो बैक्स्टर से अभी वो सेपरेट है, डिवोर्स नहीं है, सेपरेटली रह रही है वो। तो बैक्स्टर उसका हस्बैंड और बैक्स्टर और पॉल एक ही कंपनी में काम करते हैं, कोवर्कर हैं। तो जैसे ही ये क्लारा डेव्स से मिलता है पॉल, तो उससे प्यार करने लगता है और क्लारा बड़ी ओपन मॉडर्न गर्ल है, तो ये उससे फिज़िकल नीड बताता है और फिर इनका अफेयर और फिर इनके बीच में रिलेशन भी बन जाता है। जैसे ही एज बैक्स्टर कम्स टू नो एंड ही गेट्स इरिटेटेड लाइक एनीथिंग, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो पॉल को मार भी देता है, फिज़िकल अटैक भी करता है। तो जो पॉल है वो, उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन पॉल बहुत अच्छा लड़का है, तो पॉल का मिरियम तो मिली नहीं, अब वो क्लारा से भी कहीं ना कहीं अलग हो गया और हर बार वो मिरियम को भी जब मिलाता है और जब माँ खुश नहीं होती तो पॉल भी खुश नहीं होता। वो बड़े डिलेमा में है कि मदर वर्सेस गर्लफ्रेंड्स, फिज़िकल प्लेजर वर्सेस मदर्स प्लेजर। तो वो उस डिलेमा में कभी बाहर 100% अपनी लाइफ को जी ही नहीं पाता, मिरियम से भी कट ऑफ है। और मदर जब इरिटेट होती है तो वो माँ को खुश करने में, हमेशा माँ को खुश करना चाहता है। और पॉल इस तरह से कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया है। मैंने कहीं एक बड़े अच्छी लाइन पढ़ी थी कि कहते हैं कि केक कट गया और बट गया। तो केक तो कट गया लेकिन पॉल बट गया।
पॉल इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट थिंग्स, मतलब कहीं ना कहीं वो डिवाइड हो जाता है।